अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इब्लीस यानी शैतान का तकब्बुर और उसके अंजाम बाद का वाक़या। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने तकब्बुर में आकर सजदे से इनकार किया और फिर अपने इस अमल के बाद इंतहाई ठंडी दलील भी पेश की। उस पर अल्लाह ताला ने उसे हमेशा के लिए लानती करार दे दिया, जिसका जिक्र सूरह अल आराफ में आयत नंबर 11 से 12 में मिलता है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हम ही ने तुमको इब्तिदा में मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी शक्ल सूरत बनाई, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैंने तुझको हुक्म दिया तो किस चीज ने तुझे सजदा करने से बाज रखा? उसने कहा कि मैं उससे अफसल हूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से बनाया है। इसका मतलब ये है कि उसने अपना और आदम अलैहिस्सलाम का मुआजना करते हुए अपने आप पर नजर डाली तो उसे अपनी जात आदम अलैहिस्सलाम से अफसल मालूम हुई, इसीलिए वो उन्हें सजदा करने से रुक गया। हालांकि तमाम फरिश्तों के साथ साथ उसे भी सजदा करने का हुक्म दिया गया था। दलील के मुकाबले में कियास का कोई एतबार नहीं होता और ये कियास तो वैसे भी गलत है, क्योंकि मिट्टी आग से बेहतर और ज्यादा नफा बख्श है। मिट्टी में पुख्तगी, बुर्दबारी, तहम्मुल और बढ़ने फूलने की शिफात पाई जाती है, जबकि आग में जज्बातियात, हल्कापन, जल्दबाजी और जलाने की खुसूसियात हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये शर्फ भी हासिल था कि उन्हें अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैदा फरमाकर उनमें अपनी रूह फूंकी थी, इसीलिए फरिश्तों को हुक्म दिया था कि उन्हें सजदा करें, जिसका जिक्र सूरह अल हिजर में आयत नंबर 28 से 35 में मिलता है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने इंसानों को खनखनाते सड़े हुए गारे से पैदा किया है और जिन्नों को इससे पहले बेधुएं की आग से पैदा किया था। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं खनखनाते सड़े हुए गारे से एक बशर बनाने वाला हूँ, तो जब मैं उसको दुरुस्त कर लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। तो फरिश्ते सब के सब सजदे में गिर पड़े, मगर इब्लीस इसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ? उसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को जिसे तूने खनखनाते सड़े हुए गारे से बनाया है सजदा करूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है, तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी। इब्लीस इसलिए लानत का मुस्तहिक हुआ कि उसके तर्ज़े अमल में आदम अलैहिस्सलाम की तनकीर और ताकीर और उन पर फ़क्र व ताला का इजहार है, हुक्म इलाही की मुखालफत है। जबकि आदम अलैहिस्सलाम का नाम लेकर सजदा करने का हुक्म दिया गया था, फिर उसने जो उज़्र पेश किया वो भी बेकार था, बल्कि और भी बड़ा गुनाह था। अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में जिसका तस्करा इस तरह पेश किया है, आयत नंबर 61 से 65 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया। उसने कहा, क्या मैं उस इंसान को सजदा करूं जो मिट्टी से बनाया गया है? फिर उसने बदतमीजी से कहा, देख, ये वही है जिसे तूने मुझ पर अफसल बना दिया। अगर तू मुझे कयामत तक की मोहलत दे तो मैं उसके ज्यादातर औलाद को गुमराह कर दूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा, तू चला जा, जो लोग तेरी पैरवी करेंगे उन सब का अंजाम जहन्नुम होगा और वो बुरी जगह है। तू जिन लोगों को बहका सके उनको अपनी आवाज से बहका, उन पर अपने सवार चढ़ा, उनके माल और औलाद में शरीक हो जा और उनसे वादे करता रहे, लेकिन याद रख, शैतान जो वादे करता है वो सिर्फ धोखा है। मेरे जो सच्चे बंदे हैं उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, और ए पैगंबर, तुम्हारा रब उनके लिए काफी है।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को शैतान की दुश्मनी के बारे में चिताया और उसके बुरे अंजाम से डराया, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल-काफ की आयत नंबर 50 में फरमाता है, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया। वो जिन्नात में से था तो अपने परवरदिगार के हुक्म से बाहर हो गया। क्या तुम उसको और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो? यानी वो जानबूझकर अल्लाह की इताअत से निकल गया और उसने तकब्बुर की बिना पर अल्लाह के हुक्म की तामील से इनकार किया। ये उसकी नापाक फितरत थी जिसने उसे धोखा दिया, क्योंकि वो आग से पैदा किया गया है। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं, जिन आग के शोले से पैदा किए गए, और आदम अलैहिस्सलाम उस मिट्टी से पैदा किए गए हैं जो तुम्हें बता दी गई है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इब्लीस एक लहजा भर भी फरिश्ता नहीं रहा। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं, इब्लीस जमीन के उन फरिश्तों में से था जिन्हें जिन कहा जाता था और लिमो इबादत में उन सब से बढ़कर था, और उसका नाम अज़ाज़ील था, जिसका तस्करा सूरा अल-अराफ में आयत नंबर 16 और 17 में मिलता है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, फिर शैतान ने कहा कि मुझे तो तूने मालूम किया ही है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर उनको गुमराह करने के लिए बैठूंगा, फिर उनके आगे से और पीछे से और बाएं से और दाएं से घस हर तरफ से आऊंगा और उनकी राह मारूंगा, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। यानी ऐ अल्लाह, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, इसलिए मैं भी उन्हें गुमराह करने के लिए हर जगह घात लगा कर बैठूंगा और उन्हें गुमराह करने के लिए हर तरफ से आऊंगा। खुश नसीब वही है जो उसकी मुखालिफत करे, और सरासर बदनसीब वो है जो उसकी बात मान ले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के हर रास्ते पर गुमराह करने के लिए बैठा हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें शैतान के मक्र फरेब से बचाए और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बशर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दुआना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।